गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज ये छोटी सी क्लास है, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो सामाजिक अध्ययन के अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ते हैं। और ये बेसिक है, क्योंकि जब हमें बेसिक शब्दावली का वर्ड मीनिंग्स का पता होता है तो आगे के कंसेप्ट हमारे जो इजीली क्लियर हो जाते हैं। और ये सामाजिक अध्ययन में कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। कहते हैं ना कि गहरे सागर में गोता लगाने से पहले उसके किनारों को भांप लेना अच्छा होता है। तो ये शब्दावली जो है मैंने हरियाणा बोर्ड की जो बुक्स आती है प्राइमरी के लिए, तो ये 4th क्लास की बुक में हिंदी के अंदर ये शब्दावली दी गई थी और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इसको जो है करवाना सही समझा। क्योंकि सामाजिक अध्ययन में हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम में कितना हाई लेवल का एग्ज़ाम आएगा, और कई बार खादर और बांगर जैसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं, और ऑप्शन के अंदर जो है शॉर्ट के अंदर उनकी डेफिनेशन दे देते हैं। तो ये मिलान वाला जो है एक पूरा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो सबसे पहले संगम। तो संगम तो सबको पता है, जहाँ पे दो नदियों का मिलन होता है या दो सागरों का मिलन होता है तो उसको बोलते हैं संगम। फिर आता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? आपने सुना होगा डेल्टाई प्रदेश या डेल्टा। तो डेल्टा होता है जहाँ नदी जहाँ समुद्र में मिलने से पहले, जब नदी समुद्र में मिलती है तो वहाँ पहले क्या है, वो कीचड़ जैसा जमा कर देती है, जो अपने साथ से मिट्टी उठा के ले जाती है, तो वो सागर के किनारों पर ही जमा कर देती है और फिर उसका पानी जो है सागर में मिल जाता है। तो उस प्रदेश को, उस जगह को डेल्टा कहते हैं। तो हमने सुना होगा, हम पढ़ते भी है डेल्टाई प्रदेश। फिर उद्गम। उद्गम कहाँ होता है? जहाँ से नदी निकलती है, ठीक है, पहाड़ों से नदियाँ निकलती है, सबने सुना होगा। और हम उद्गम स्थल भी पढ़ते हैं, तो सभी नदियों के उद्गम स्थल हम पढ़ते हैं। तो उद्गम होता है जहाँ से नदी शुरू होती है, जहाँ से वो निकलती है, उसे बोलते हैं उद्गम। कगार क्या होता है? नदी का किनारा, ठीक है, जो नदी का किनारा होता है उसे कगार बोलते हैं। कछार क्या होता है? पत्थरों में छिपी हुई नदी जिस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है और दलदल का निर्माण करती है, उसे क्या बोलते हैं? कछार बोलते हैं। कई बार क्या होता है, नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, ये सबको पता है। नदी के लिए कोई रास्ता नहीं होता, जैसे नहर को हम जो बनाते हैं फिर पक्का करके बनाते हैं, एक प्रॉपर जगह होती है कि कहाँ कहाँ से उसे गुजारा जाएगा, वैसे नदी का कोई भी रास्ता नहीं होता, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। तो इसी तरीके से कई बार नदी पत्थरों में छिप जाती है, पहाड़ों से निकलते हुए झरनों में बहते हुए पत्थरों में छिप जाती है, और फिर एकदम जब प्रकट होती है तो वो दलदल का निर्माण कर लेती है, तो उसे कछार बोलते हैं। फिर भांबर क्या होता है? भांबर होता है नदी के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। यानी नदी के आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बरसात के दिनों में नदी का बहाव जो होता है वो तेज़ होता है और नदी जो है उफान पे आ जाती है, तो आसपास के जो इलाके होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, पानी भर जाता है, तो उसे बोलते हैं भांबर। फिर होता है तराई। तराई क्षेत्र होता है पहाड़ों के नीचे वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है। अब ये तराई और कछार को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि जब पहाड़ों से नीचे नदी आती है तो उस क्षेत्र में नदी पत्थरों में छिप जाती है, तो उसको बोलते हैं तराई, ठीक है। मतलब वो पत्थरों के अंदर छुप गई, दिख नहीं रही है, उसको बोलेंगे तराई। और जब वो पत्थरों से छिपी हुई एकदम से जिस क्षेत्र में दिखेगी और वहाँ पे वो दलदल का निर्माण कर लेगी, उसे बोलेंगे कछार। अभी इसी तरीके की बहुत ही इजी जो है हम पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते हैं, बांगर और खादर। ये दो जो है ना शब्दावली सबसे ज़्यादा मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएसटी के अंदर। इनकी डेफिनेशन पूछा जाना बहुत ही स्वाभाविक है, और जो मैंने अभी अभी करवाई है इनसे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन खादर और बांगर जो है इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो खादर होता है जहाँ पे नदी द्वारा बाढ़ का पानी पहुँच जाता है ना, जिन क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है तो उस वजह से पानी और उसके साथ मिट्टी पहुँच जाती है, तो उसको बोलते हैं खादर। और
खादर जो होती है ना मिट्टी, वो उपजाऊ होती है। खादर प्रदेश की मिट्टी जो होती है ना वो बहुत उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि मिट्टी बदलती रहती है, एक ही मिट्टी जमा नहीं होती। जैसे बाढ़ आई, बाढ़ का पानी उस क्षेत्र में पहुंचा, और ये प्रदेश नीचे होते हैं इसीलिए यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंच जाता है आसानी से। और नदी जो है, नदी से ही बाढ़ का पानी पहुंचता है, तो उस क्षेत्र में जो मिट्टी है नई नई हर बार जमा होती रहती है, तो उसको बोलते हैं खादर। और बांगर में क्या होता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ये प्रदेश ऊंचे होते हैं, इस वजह से जो नदी का पानी होता है बाढ़ के माध्यम से नहीं पहुंच पाता, तो उसको बोलते हैं बांगर। और इसकी मिट्टी जो होती है ना वो अनुपजाऊ होती है, क्योंकि पुरानी हो जाती है, इस वजह से अनुपजाऊ हो जाती है। और पुरानी मिट्टी में बार बार फसल बोते हैं तो उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो इसी वजह से बांगर बोलते हैं इसको। और खादर और बांगर बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैंने शब्दावली बताई है ना, ये SST के अंदर हमारे जो हम पृथ्वी के रूप पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं ये। और इतनी छोटी सी 4th क्लास की बुक्स में से मतलब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, और सॉरी मैंने ये फ़ोटो क्लिक किया है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं हमारे सामने आती है तो हमें पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि पहले बहुत हाई लेवल का पढ़ने से पहले हमें जो है बेसिक पता होना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। और अभी जो है आगे साइकोलॉजी का जो पोर्शन हमारा चल रहा था वो दोबारा से शुरू करेंगे। और तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।